नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। भविष्य की कल्पनाएं, हमारा आज का जीवन ऐसा है, कल कैसा होगा कौन नहीं जानना चाहता। मेरा भविष्य कैसा होगा, आर्थिक समृद्धि कितनी होगी, अपना घर बनेगा या नहीं बनेगा, मेरी जॉब के प्रमोशंस कैसे होंगे, विदेश यात्राएं होंगी नहीं होंगी, जिसको मैं प्रेम करता हूं क्या वो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें मेरी जीत होगी या हार। स्वाभाविक से प्रश्न हैं, और भी बहुत से प्रश्न हैं। बीमारियां कब ठीक होंगी। तो आइए जानते हैं फरवरी के महीने में मेष राशि क्या खुशखबरियां मिलने वाली हैं, क्या क्या होंगे लाभ और किन किन बातों से रहना होगा सावधान। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल होता है, और मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। ऐसे व्यक्ति जोशीले हैं, बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं, साहसी हैं, दुस्साहसी भी हैं। अपने आप को, अपनी बॉडी को बनाने का शौक होता है तो जिम जाते हैं, कसरत करते हैं और वक्त आने पर दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन थोड़े भावुक भी होते हैं, सौंदर्य से प्रेम होता है, चाहे वो अच्छे वस्त्र हो या चाहे अच्छी गर्लफ्रेंड हो। जीवन में उत्साह से भरे हुए ये लोग क्षत्रिय वर्ग के भीतर आते हैं। आइए जानते हैं पहली तारीख से लेके और दूसरी तारीख की स्थिति क्या क्या फलित होने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए। कुछ रोमांटिक मूड में से रहेंगे। अगर विवाह हो गया है तो पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे, और अगर विवाह नहीं हुआ तो किसी मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ की आशाएं बनती हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन जो बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है उसके अंदर दिमाग का यूज करना बहुत जरूरी है। वन शुड नॉट बी वेरी इमोशनल, स्पेशली इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज फिर नुकसान होने का भय होता है। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 2, 3 और 4 तारीख की यात्रा करते हैं। कैसा फलित और कैसा स्वभाव होने वाला। थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, कोई इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़े के काटने से कोई शरीर में रोग हो सकता है, बुखार हो सकता है, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और विदेश यात्राओं के भी योग बन सकते हैं। प्लानिंग तो बहुत दिनों से कर रहे थे, घर से बाहर जाने के भी योग बन जाएंगे, यानी किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रा करने के दृष्टिकोण से हम बाहर जा सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और हमें थोड़ा सावधान भी रहना है, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। बाहर का खाते वक्त ज़रा सोच समझ के हमें इसका ध्यान रखना होगा। अगली यात्रा करते हैं। 4, 5, 6 तारीख की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। थोड़ी अच्छी, भावनात्मक तो है लेकिन अच्छी रहेगी, और थोड़े गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का भी योग है। अपने इष्ट देव का स्मरण करके अपने कार्य को अंजाम दें, उसमें लाभ होगा। बच्चों के साथ भी सहयोग करें, और जो बच्चा आपका बाहर विदेश में पढ़ता है उसकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी मदद कीजिए। और अगर वो विवाह के दृष्टिकोण से अपने लिए कोई लड़की या लड़की कोई वर ढूंढ रही हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है वो वहीं अपने लिए कोई योग्य साथी, जीवन साथी ढूंढ लेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा और शुभ संकेत भी है। और अगर हम चलते हैं 5 और 6 तारीख की यात्रा करते हैं, तो ये समय थोड़ा सा टेंशन वाला है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रॉपर रिस्पॉन्स जब हमें नहीं मिलता तो परेशानी होती है। और जब बॉस को हमें अपनी जवाबदेही देनी होती है कि हमने ये कार्य किया, और उस कार्य के अंदर अगर रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य नहीं है, अगर वो प्रोडक्शन से संबंधित कार्य है या ऑपरेशन से संबंधित कार्य है, तो उसमें अगर हमें फ़ायदा नहीं होता तो उसमें हमें थोड़ी परेशानी होती है। और जॉब के सिलसिले में हो सकता है थोड़ी दिक्कतें हों, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन समय धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अनुकूलता की ओर बढ़ता दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर के आसार दिखाई देंगे। किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलर्ट रहना है। अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। अगर एड एजेंसी का कार्य है तो उसमें फ़ायदे के चांसेस दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें भी लाभ की स्थितियां फेवरेबल से दिखाई देती हैं।
चलिए अगली यात्रा करते हैं। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। ये थोड़ा समय हो सकता है विवाह के दृष्टिकोण से परचेजिंग में गुजरे, कुछ खर्चे वगैरह ज़्यादा होंगे, मित्रों के सहयोग भी मिलेंगे, लेकिन फिजिकली थोड़े थके हुए होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। खाने पीने पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इमोशनल होकर कुछ धन ज़्यादा व्यय हो जाएगा, पर पार्टी वगैरह में जाने के लिए, शादी वगैरह में ध्यान देने के लिए हो सकता है कहीं व्यय हो। और ये भी हो सकता है घर के बाहर किसी यात्रा पे निकलें और वहाँ भी कहीं इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो थोड़ा लिटिल होशियार रहें, ज़्यादा खर्चा ना हो, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 12, 13, 14 बसंत पंचमी का दिन 13 तारीख को आ जाता है और सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। ये चेंज हो जाता है, सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसी स्थिति में थोड़ा ये ध्यान देना है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को रुपये उधार मत दीजिए, लेकिन अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो वो मांगिए। मांगने से धन प्राप्ति के योग बनने के आसार दिखाई देते हैं। थोड़ा मूड आपका डिप्रेशन में रहेगा, थोड़े डिप्रेस से रहेंगे। शायद अपना पैसा जब ज़रूरत है हम मांगे और हमें ना मिले तो ये परेशानी आ ही जाती है। 12, 13, 14 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, ये समय कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, हिम्मत बन गई है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा होगा तो फेवरेबल आंसर आने की उम्मीद ज़्यादा हो गई है। और इसी के साथ साथ थोड़े अपने ईगो पे भी ध्यान दीजिए, किसी की बात का बुरा ना मान जाए। और ऐसे में अगर आप कोई नेगेटिव व्यवहार कर गए अपने बिहेवियर में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगली यात्रा थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा की ओर चलते हैं। 17 को गुरु वक्री हो रहे हैं और स्पेशली जिनकी मेष राशि है उनके लिए गुरु की 2 ही राशियां हैं, एक धनु और एक मीन। तो यहाँ गुरु जो वक्री होंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गुरु सिंह राशि में जब ये वक्री होंगे तो कुछ मदर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा और आपको भी इमोशंस में ज़्यादा व्यवहार नहीं करना होगा। कहीं रुपया उधार दे दें, कोई मांगे मना ना कर पाएँ तो फिर मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। विदेश यात्राओं के योग क्लोज नज़र आएंगे। कहीं खेलने की बात होगी, क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह, तो अच्छा प्रदर्शन होगा, आपका नाम वगैरह होगा, ये एक अच्छा इसमें सीन है। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 तारीख को रविदास जयंती है, संत रविदास जयंती, माघ मास की पूर्णिमा भी है और ये समय पॉजिटिव है, अनुकूल है। मित्रों के साथ सहयोग करने का है, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ घूमने फिरने का योग है। हो सकता है कोई विदेश यात्रा का योग बनाए। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी चिंता होगी। जितना रिजल्ट में हमें नंबर चाहिए अगर उतने नहीं आएंगे, या जो सब्जेक्ट हम दिलाना चाहते हैं अगर नंबर कम आएंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दूसरे सब्जेक्ट के। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, होशियार रहना हमेशा ही ज़्यादा अच्छा रहता है। 22, 23, 24 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्किन इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके कहीं कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, घर में कोई नौकर चाकर हैं तो बहुमूल्य चीज़ें बाहर ना रखें, हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा और थोड़े से डबल माइंडेड से चलेंगे निर्णय लेने में। पर मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां अक्सर हो जाती हैं कि हमें ये चुनना है वो या कोई और चीज़ चुनना, जो दिल कहे वो वाली बात पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25, 26 और 27 तारीख की यात्रा करते हैं तो ये यात्रा फेवरेबल है। वाइफ के साथ थोड़ी डिस्प्यूट से दिखाई देते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा हमें होशियारी रखनी होगी। छोटी छोटी बातों पे कलह क्लेश से बचना है, डिप्रेशन से बचना है। वाइफ के साथ बातचीत करते हुए ध्यान रखें कि आपस में किसी दूसरे के कारण हम खुद ही न लड़ पड़ें। तो हमें इस प्रकार के बिहेवियर से अपने को बचाना भी है, होशियार भी रहना है। 28 और 29 तारीख की हम यात्रा करते हैं। ये यात्रा अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई है, लेकिन स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा, खास करके लड़ाई झगड़े से बचना होगा। और एक बात का और भी ध्यान रखें कि व्यर्थ क्रोध अधिक हो जाए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव अगर हो जाए तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो आपने देखा मेष राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पैसा उधार दिया है तो हमें मांगना है। वाइफ के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों पे तकरार ना बढ़ जाए। और एक बात का और भी ध्यान देना है कि बिना किसी वजह के हम डिप्रेशन में भी नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना होगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा है।
पुखराज रत्न अगर आप पहनते हैं तो ये आपके भाग्य को बढ़ाता है। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहना जा सकता है। 5 साढ़े 5 रत्ती का हो तो अच्छा है। हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, ये आपके हित में जाता है। भगवान सूर्य को जल जरूर दीजिए। हेल्थ इश्यूज जब आते हैं, हेल्थ की जब प्रॉब्लम आती है तो सन इज द हेल्थ मिनिस्टर। और मुझे लगता है इस प्रकार से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम ह्री सूर्याय नमः भगवान सूर्य को हम जल दे सकते हैं। जल देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा, क्योंकि उनकी रेज जब वाटर में पड़ के परावर्तित होकर हमारे पास आती हैं तो बॉडी में ऑक्सीफाइड करती हैं और हमारे जीवन में उन्नति की ओर आगे ले जाने में सहयोगी हो जाती है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।